करने जा रहे हैं चैप्टर 2 पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। इसका बेसिक्स देख लेते हैं। सबसे पहली बात, स्ट्रेट लाइन जो होती है, स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होगी वो हमेशा लीनियर होगी और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो होगी वो हमेशा क्वाड्रेटिक होगी। देखो जैसे ये नीचे इक्वेशन दी हुई है, ये है जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब ये क्या है? क्वाड्रेटिक है, x की पावर 2 है, मतलब तो ये क्वाड्रेटिक हो गई। और हमें पता होना चाहिए कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस निकालते कैसे हैं। सिंपल, मान लो ये दो स्ट्रेट लाइंस है, ठीक है। इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू m1 x प्लस सी। इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू m2 x प्लस सी। तो हम इसको इस साइड ले जाएंगे, इज इक्वल टू 0 बना देंगे इसको भी, और दोनों की मल्टीप्लाई करके ऐसे इज इक्वल टू 0 कर देंगे। तो ये हमारे पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन आ जाएगी। इन दोनों की पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ जाएंगी। होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है? जिस पे हर टर्म की पावर जो है वो सेम हो। जैसे कि इस पर देखो 2 है, 1 1 2 हो गई, इसकी भी 2 हो गई, तो ये सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन है। लेकिन इस पर देखेंगे तो ये 2 है, ये 1, ये 2, तो ये होमोजीनियस नहीं होगी, ये हेट्रोजीनियस हो जाएगी। आगे देखेंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस हु पासिस थ्रू ओरिजिन, मतलब दोनों ओरिजिन से पास हो रही हैं। अगर दोनों ओरिजिन से पास हो रही हैं तो मतलब इंटरसेक्ट कर रही हैं ओरिजिन पे, तो उनकी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस इस टाइप से दिखाएंगे। बेसिकली एक्स और वाई के टर्म्स जो हैं वैनिश हो जाएंगे। ये देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hy प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये दिखाएगी हमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो कि ओरिजिन से पास हो रही हैं। आगे है व्हेन इक्वेशन पासिस थ्रू ओरिजिन। अगर इक्वेशन ओरिजिन से पास हो रही है तो इक्वेशन ये बन जाएंगी, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा। यहाँ से हम स्लोप्स का सम ऑफ स्लोप्स और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स निकाल सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है ये हमें। सम ऑफ स्लोप्स -2h/b होते हैं, मल्टीप्लिकेशन a/b हो जाएगा। अगेन आगे देखते हैं हम, ये इक्वेशन दे रखी है। अब वो जो इक्वेशन थी y इज इक्वल टू mx, ये सेटिस्फाई करेगी फर्स्ट इक्वेशन को। अगर ये इसको सेटिस्फाई करती है, हम पुट करते हैं, इस पर पुट कर दिया हमने। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, x 0 हो नहीं सकता क्योंकि ये तो इक्वेशन ऑफ y एक्सिस बन जाएगी। तो इसका मतलब है ये 0 है, ये 0 है, तो इसके दो रूट्स बन जाएंगे जो कि होंगे ये। अब सम ऑफ और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ही आ जाएगा, ठीक है। आगे एग्जाम्पल देखते हैं इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं। फाइंड सेपरेट इक्वेशन फॉर दीज लाइंस। तो हमने यहाँ पे करना क्या होगा, y की वैल्यू mx पुट करनी है, क्योंकि हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है जो ओरिजिन से पास कर रही है, क्योंकि इस पर कोई x और y वाली टर्म्स नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से y इज इक्वल टू mx पुट करेंगे, ये एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। यहाँ से एक्स स्क्वायर 0 नहीं होगा तो ये 0 होगा। यहाँ से m की वैल्यू आ जाएंगी, m की वैल्यू आ जाएगी और इस पर पुट कर देंगे तो हमारे पास दोनों वैल्यू आ जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे इसको इधर ले गए, दीज आर द रिक्वायर्ड इक्वेशंस। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो यही इक्वेशन बनेगी। तो आगे है रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट इफ दिस बी स्क्वायर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब h स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा ठीक, अब मान लो अगर वो इक्वल टू ए बी है तो वो दोनों कोइंसिडेंट करेंगे, मतलब कोइंसाइड करेंगी एक दूसरे पे। और अगर लेस देन 0 है डिस्क्रिमिनेंट तो हमें पता है नो रियल वैल्यूज एग्जिस्ट, मतलब लाइंस जो होंगी वो रियल नहीं होंगी, इमेजनरी होंगी। आगे देखते हैं फाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू दिस इक्वेशन। तो इसमें क्या कह दिया, हमें दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस निकालनी है। ऐसे इक्वेशन है, ये ओरिजिन से पास कर रही है और जो इनका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन है वो इन दोनों के मतलब इन लाइंस के परपेंडिकुलर है। बेसिकली हमें यहाँ पे स्लोप्स की वैल्यू गिवन हो गई, तो हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले y इज इक्वल टू mx पुट करेंगे गिवन इक्वेशन में। ये हमें पता है सम ऑफ स्लोप्स और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ये आ जाएगा, ठीक है। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं,
यहाँ पे देखो, हमें पता है सम ऑफ स्लोप्स क्या आ जाएगा ये, और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स कैसे आ जाएगा ये हम निकाल के दिखाना है हमें। ये कैसे निकाला, ये हमने y इज इक्वल टू एम एक्स पुट किया था, तो यहाँ से m में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, तो इधर से प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स और सम ऑफ स्लोप्स ये आ गया। लेकिन हमें क्या गिवन है, ये तो आ गई स्लोप्स का प्रोडक्ट और सम इसका, ठीक है। तो हम क्या मान लेते हैं कि ये दो जो लाइंस हैं इनका स्लोप परपेंडिकुलर है, तो -1/m1 और -1/m2 होगा। तो एक इक्वेशन आ जाएगी, ये कैसे आई, ये इसका स्लोप हमने, ये लाइन है मान लो, इसका स्लोप हमें मिल गया -1/m1, ठीक है। और इक्वेशन हमने मानी थी y इज इक्वल टू एम एक्स, तो इक्वेशन हम कैसे निकालते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप कुछ भी हो सकती है, x माइनस x1। हमें पॉइंट पता है कि एक पॉइंट 0 0 है जिससे ये पास कर रही है, तो हमने यहाँ पे 0 0 रख दिया और m की जगह -1/m1 रख दिया, क्योंकि स्लोप इसकी यही है। सिमिलरली सेकंड का ऐसे निकाल लिया, तो एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई, एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। दोनों का प्रोडक्ट करना है, क्योंकि हमें क्या निकालनी है, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स, तो दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे। यहाँ पे अब हमें m1 इंटू m2 और m1 प्लस m2 की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी, जो हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो अब इनको हम इस पर पुट कर देंगे और ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। तो ये इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स हैं जो ओरिजिन से भी पास कर रही हैं और इस पेयर के परपेंडिकुलर है, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। पहले इसका जो भी एक्सरसाइज है, एग्जांपल्स हैं, वो सब देख लेते हैं। ये एग्जांपल अभी किया है हमने। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। बेसिक क्वेश्चन है ये भी, शो दैट इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट्स टू परपेंडिकुलर लाइंस, वेयर डू दे इंटरसेक्ट। अब सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसमें इक्वेशन निकालेंगे दोनों की सेपरेट इक्वेशन निकालने के लिए यहाँ पे देखो x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक इन x+2 मान ली इन्होंने, क्योंकि दे इस टाइप से रखे, तो इन्होंने ये एक टाइप से ऐसे कह सकते हो आप सिंप्लिसिटी के लिए। यहाँ पे आप इसको भी मान सकते थे, बट साइन चेंज करना पड़ जाता है इसलिए ले लिया। तो ये देखो z इज इक्वल टू दिस, तो यहाँ पे ये z में क्वाड्रेटिक है ना, तो इसे सॉल्व कर दिया x+2 के लिए। z की वैल्यू क्या है, यहाँ पे x+2 है। यहाँ पे ये सॉल्व करके दो इक्वेशन आ गई हमारे पास, दिस एंड दिस। अब इन दोनों के स्लोप निकाल लिए, 2 और -1/2 आ गया, दोनों का प्रोडक्ट करके दिखा दिया, -1 आ रहा है, हेंस दे आर परपेंडिकुलर। अब हमें इसका इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकालना है, ठीक है। तो अब इन दोनों को सॉल्व कर देंगे, किसी भी मेथड से कर लो। यहाँ पे 2 3 1 2 वाला मेथड लगाया है, ठीक है। तो यहाँ से इसके x और y की वैल्यू ये आ गई, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया ये, ठीक है। ये क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं। और ये इसका बी पार्ट है, फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास करे और परपेंडिकुलर है इसके। एक पॉइंट हमें मिल गया 0 0, और m1 और m2 का सम और प्रोडक्ट इससे निकाल लेंगे हम, और वहाँ से इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स निकाल लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। Find the joint equation of two straight lines through the point this and perpendicular to pair of straight line this. सेम क्वेश्चन है इसमें, लेकिन इसमें कैच का है, देखो हमें पहले जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस थी वो 0 0 से पास होती हुई बताई थी ओरिजिन से, लेकिन इस बार 1 2 है, तो कुछ चेंज नहीं है। बस हम जो इक्वेशन निकालते हैं ना, यहाँ पे y1 और x1 की जगह 0 0 की जगह 2 और 1 पुट करना है, ठीक है, दोनों साइड। बाकी सब कुछ सेम है, सब कुछ जैसे किया था वैसे करके। यहाँ पे m1 प्लस m2 की वैल्यू, m1 m2 की वैल्यू जो आप पहले निकाल लोगे उससे, ये ऐसे करके ये दोनों इक्वेशन आ जाएंगे। आगे करते हैं। प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर्स लेट फॉल फ्रॉम दिस पॉइंट अपॉन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दिस इज दिस। मान लेते हैं ये कोई पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स है, ठीक है। ये एक पॉइंट है, ये परपेंडिकुलर मैंने ऐसी बना दी, कुछ भी एंगल हो सकते हैं इसके बीच में। एक्स डैश और वाई डैश जो है ये पॉइंट है, इसका परपेंडिकुलर इस पे P1 पड़ रहा है और इसका परपेंडिकुलर इस पे P2 पड़ रहा है, ठीक है। तो अब हमें P1
इंटू P2 की वैल्यू ये प्रूफ करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस लाइन में से सेपरेट इक्वेशन सेलेक्ट कर लेते हैं, y माइनस एम वन एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, वाई माइनस एम टू एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से एम वन प्लस एम वन इंटू एम टू की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो यहाँ से हम P1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है कि इक्वेशन ऑफ दिस, P1 कैसे निकाला है इन्होंने, इक्वेशन ऑफ दिस में पॉइंट पुट कर दो एक्स डैश और वाई डैश। तो वाई डैश की वाई की जगह वाई डैश माइनस एम वन, एक्स की जगह एक्स डैश, नीचे स्क्वायर रूट, इसका कोफिशिएंट 1 प्लस इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर, इसका भी कोफिशिएंट का स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों निकालिए, दोनों का प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट करके प्रोडक्ट के अंदर हमें m1 प्लस m2 और m1 m2 की वैल्यू की ज़रूरत होगी, जो हम पहले ही निकाल चुके हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, आगे बस पुट कर देना, ठीक है। ये पुट कर दिया हमने, ये इक्वेशन आ गया हमारे पास, ये मतलब जो हमें प्रूफ करना था वो आ गया। ये देखो, ये प्रूफ करना था और ये हमारे पास आ गया। आगे है शो दैट इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स विच आर एट राइट एंगल्स टू पेयर ऑफ गिवन पेयर गिवन बाय द इक्वेशन दिस, ठीक है। तो हमें इसमें क्या करना है, प्रूफ करना है कि ये एक ऐसी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स है जो इसके परपेंडिकुलर है, जो हमने बेसिकली सेकेंड आर्टिकल में डिराइव किया था ना, फर्स्ट आर्टिकल में डिराइव किया था और सेकंड एग्जाम्पल में किया था, वो यहाँ पे बस प्रूफ करके दिखाना है। यहाँ पे देखो, इसकी m1 प्लस m2 की वैल्यू निकाल लेंगे, m1 m2 की वैल्यू निकाल लेंगे, दो लाइंस ये लेट कर लेंगे इस इक्वेशन के लिए, ठीक है। यहाँ से लाइंस थ्रू ओरिजिन परपेंडिकुलर टू दिस, तो ये आ जाएगी लाइंस थ्रू ओरिजिन, ये यहाँ पे बेसिकली y माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू माइनस वन बाई एम वन एक्स माइनस ज़ीरो। ये वाली इक्वेशन से दोनों की वैल्यू निकाल ली, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, जिससे हमारे पास यही इक्वेशन आ रही है, हेंस द रिजल्ट, मतलब ये प्रूफ हो गया। आगे है प्रूव दैट द कंडीशन दैट टू ऑफ लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन दिस मे बी एट राइट एंगल्स इज दिस। मतलब हमें ये प्रूव करना है कि ये तीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स हैं, मतलब तीन लाइन्स का इंटरसेक्शन, मतलब तीन लाइंस का पेयर करके हमने ये इक्वेशन निकाली है बेसिकली। तो इसमें क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि प्रूव दैट ये दो लाइन है, मान लो ये दो लाइन ये परपेंडिकुलर हैं, तो इसकी कंडीशन ये होगी, ठीक है। तो हम ऐसे चलेंगे, सबसे पहले तो इसको कन्वर्ट करेंगे एम की फॉर्म में। तो एम की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए y इज इक्वल टू एम एक्स हमें पता है, तो यहाँ से m इज़ इक्वल टू वाई बाई एक्स, तो हमें y बाई एक्स में कन्वर्ट करनी है इसे। तो x क्यूब से डिवाइड कर दिया पूरे को, यहाँ से y बाई एक्स की वैल्यू m पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगी हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन इन m। आने भी क्यूबिक चाहिए थी क्योंकि तीन लाइन्स है तो तीन स्लोप्स आएंगे, तो तीन स्लोप्स ये रही m1 m2 m3 माइनस a बाई डी मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अब हमें क्या दिया हुआ है कि m1 m2 -1 है मतलब परपेंडिकुलर है, तो उनके स्लोप्स के मल्टीप्लिकेशन -1 होगी। तो यहाँ से हम इसको इसमें पुट करके m3 की वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली। m3 की वैल्यू ये आ गई। अब अगर मैं m3 की वैल्यू इस इक्वेशन में डाल दूँ, पुट कर दूँ, तो यही इक्वेशन आ रही है, हैंस दिस इज़ रिक्वायर्ड कंडीशन, ठीक है। आगे की एक्सरसाइज है, इजी है, कर लेना। आगे चलते हैं, आगे एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस थ्रू ओरिजिन। ये हल्का सा बेसिक है कि इसका फॉर्मूला हमने एग्जांपल्स में कर लिया। आगे करते हैं एंगल बिटवीन द लाइंस। किन्हीं भी लाइंस के बीच में हमें एंगल देखना हो तो कैसे देखेंगे, हमें पता है दो अपा को जब 11th-12th में दो अपा को जब स्लोप दी जाती थी तो उनका एंगल कैसे निकालते थे, इस फॉर्मूले से टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 बाय में 1 प्लस m1 m2, ये तो पूरा मॉडल इसके अंदर है। तो यहाँ से इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे हम, ये दो लाइंस ले लेंगे। ये डेरिवेशन बेसिकली याद नहीं करनी है आपको, बस ये फॉर्मूला याद करना है, ठीक है।
डेरिवेशन है, एक बार हल्की से देख लेते हैं हम है क्या। m1 माइनस m2 को हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2। ठीक है, अब हमें ये बेसिकली हमने किया क्यों, क्योंकि हमारे पास माइनस की वैल्यू नहीं थी, हमारे पास प्लस की वैल्यू थी, तो और मल्टीप्लिकेशन की भी थी, इसलिए हमने इसको इसमें कन्वर्ट किया, वैल्यूज़ रखी, वैल्यूज़ रख के टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या आ गई, प्लस फाइरस 2 स्क्वायर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी बाई ए प्लस बी। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है ये याद रखना है हमें। आगे लाइंस अच्छा डायरेक्ट याद कर लेते हैं, अगर लाइंस परपेंडिकुलर हो तो क्या होगा, 1/0 हो जाता है ना टेंजेंट थीटा, 0 डेनोमिनेटर है मतलब a प्लस बी 0 होगा। ठीक है, अब अगर लाइंस पैरेलल है तो ये 0 हो जाएगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। अब लाइंस पैरेलल का मतलब क्या हो गया कि कोइंसाइड कर रही हैं, क्योंकि अगर ऐसे लाइंस पैरेलल है कांट बी पैरेलल बिकॉज बोथ पास थ्रू ओरिजिन, दोनों की दोनों ओरिजिन से पास कर रही हैं। ये देखो, अगर मान लो लाइंस जो हैं ओरिजिन से पास कर रही हैं दोनों, ठीक है, ये इससे पास कर रही है। अब ऐसी मैं कहीं भी पैरेलल लाइन नहीं बना सकती जो कि ओरिजिन से भी पास कर रही हो और इसके भी पैरेलल हो, तो कोइंसाइड ही कर रही होंगी, सिंपल, तो इसलिए पैरेलल नहीं होंगे, कोइंसाइड करेंगे। तो फॉर्मूला है बेसिक, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 2 स्क्वायर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी बाई ए प्लस बी। ठीक है, आगे है एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर हमें ये पता होना चाहिए कि एंगल बाइसेक्टर्स जो होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। जैसे इसमें देखो ए बी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मान ली मैंने, इनका एंगल बाइसेक्टर है सी ओ डी, तो सी की वैल्यू निकाल के ये इसके परपेंडिकुलर होते हैं, ये दोनों एंगल बाइसेक्टर परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के। ठीक है, तो हम एंगल बाइसेक्टर्स कैसे निकालेंगे, ये पूरी डेरिवेशन है, पढ़ना हो तो पढ़ लेना। आगे रिजल्ट याद कर लेते हैं हम। रिजल्ट आता है एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई स्क्वायर बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई बाई एच। बेसिकली हमें ए बी और एच की वैल्यू पता हो तो हम उनके एंगल बाइसेक्टर की पेयर स्ट्रेट लाइंस निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस ये अभी करते हैं हम, पहले थोड़े से एग्जांपल्स देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, शो दैट द इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट टू स्ट्रेट लाइंस passing through a region, find their separate equation and also find the angle between them। कुछ नहीं करना हमें, बस हमें ये बता रखे कि ये ओरिजिन से पास कर रहे हैं, सेपरेट इक्वेशन फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, एक्स में इसकी इक्वेशन बना लेंगे, ये एक्स में इसकी इक्वेशन इन्होंने फैक्टराइज कर दिया, आप जैसे फर्स्ट एग्जांपल किया था ना उस टाइप से भी कर सकते हैं। ये फैक्टराइज करके ये इक्वेशंस आ गई, एक ये रही एक ये रही, यहाँ से ए बी की वैल्यू निकाल के और एच की वैल्यू निकाल के इस पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो एंगल आ गया हमारे पास, सेपरेट इक्वेशन आ गई, यही हमें फाइंड करना था। ठीक है, तो पहले तो हमें ये भी चेक करना है कि इस रिप्रेजेंट्स टू स्ट्रेट लाइंस थ्रू द ओरिजिन कि एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है भी या नहीं, मतलब रियल लाइंस हैं भी या नहीं। ठीक है, तो यहाँ से ये हमने प्रूव कर दिया, हैंड्स फर्स्ट रिप्रेजेंट टू स्ट्रेट लाइंस थ्रू द ओरिजिन, उसके बाद ये सब करना है हमें। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, प्रूव दैट पेयर ऑफ लाइंस दिस इज इक्वली इंक्लाइंड टू पेयर ऑफ लाइंस दिस। बेसिकली हमें इसका एंगल ऑफ बाइसेक्टर प्रूव करना है या फिर इसको इसका एंगल ऑफ बाइसेक्टर प्रूव करना है। तो हम क्या करते हैं, ये ले लेते हैं इक्वेशन, यहाँ पे ए की वैल्यू ए डैश ले लेते हैं। पहले तो हमें लिखना होगा कि कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ रही है, ए स्क्वायर, ए डैश डैश ले लेते हैं, ए डैश की वैल्यू ए स्क्वायर, एच डैश की वैल्यू एच ए प्लस बी, बी डैश की वैल्यू बी स्क्वायर। तो यहाँ से इसकी वैल्यू पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर बाय माइनस वाई स्क्वायर बाय में ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई बाई एच में। तो ए डैश डैश, ए डैश की वैल्यू ये रही, बी डैश की ये रही, एच डैश की ये रही, ये इन्होंने पुट कर दी, पुट करके इक्वेशन आ गई हमारे पास ये।
ठीक है। तो बेसिकली ये और ये इसका एंगल ऑफ बाइसेक्टर की इक्वेशन और इसके एंगल ऑफ बाइसेक्टर की इक्वेशन सेम आ रही है। इसका मतलब इनके बीच में दे आर इक्वली इंक्लाइन टू ईच अदर विच इज सेम एज इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स बिटवीन द गिवन लाइन टू लेट। अच्छा, हम प्रूव भी करके दिखाएंगे। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, पहले ड्रॉ कर लेते हैं पीछे वाला डायग्राम। ठीक है। लेट ओ ए ओ बी लाइन्स ऑफ पेयर वन एंड दिस बी ऑफ टू। वन हमने माना था इसको, वन हमने माना इसको और टू इक्वेशन माना इसको। तो यहाँ पर ओ ए ओ बी होगी फर्स्ट इक्वेशन के पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स, ओ सी ओ डी हो गए सेकेंड इक्वेशन के स्ट्रेट लाइन्स। लेट ओ ए बी कॉमन बाइसेक्टर ऑफ ए ओ ई एज वेल एज सी ओ डी। ठीक है, हमने मान लिया कि ओ ई जो है वो कॉमन बाइसेक्टर है, मतलब सी ओ ई इज इक्वल टू ई ओ डी। ठीक है, एंड ए ओ ई इज इक्वल टू ई ओ बी। ठीक है, अब हम इस पे से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो मतलब ए ओ ई में से सी ओ ई को सब्ट्रैक्ट कर दे तो आ जाएगा ए ओ सी विच इज़ इक्वल टू बी ओ डी। हैंस दीज आर इक्वली इंक्लाइन टू ईच अदर, हैंस द रिजल्ट। आगे है प्रूव दैट ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय लाइन्स दिस and this line is isosceles if this satisfies the condition this। तो इसमें हम क्या करेंगे, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स ये होगी हमारे पास, ये लाइन मान ली हमने। ये लाइन बेसिकली कौन सी है, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो वाली। तो हमने इसको आइसोस्केलेस प्रूफ करना है। तो हमने इसे एंगल के थ्रू कर दिया प्रूफ। कैसे किया देखते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन गिवन थी, ये लाइन की इक्वेशन गिवन है। इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर दिस, इसका बाइसेक्टर की इक्वेशन ये है। ठीक है, तो अब ये आ गई बाइसेक्टर की इक्वेशन। अब स्लोप ऑफ ए बी इस लाइन से हमने निकाली जो कि है माइनस एल बाय एम। ये और ओ एल जो है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी इज एम बाय एल। ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, बेसिकली हमने ओ एल की इक्वेशन निकाल ली इसकी स्लोप से और ओरिजिन से, तो वो आ गई y इज इक्वल टू एम बाई एल एक्स। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, y इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ये इक्वेशन में पुट करके एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड के और ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। बेसिकली हमने प्रूफ क्या किया है कि ये एंगल जो है ये बाइसेक्टर ये जो है ये एंगल इसके इक्वल है। ठीक है, ये एंगल तो इसके इक्वल है ही क्योंकि ये एंगल ऑफ बाइसेक्टर है, तो ये आइसोस्केलेस होगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। एक और एग्जांपल है इस एक्सरसाइज में। इफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस if pair of straight lines is this and this be such that each pair bisect the angle between the other, prove that PQ is equal to -1। इसका मतलब जो एंगल ऑफ बाइसेक्टर ऑफ दिस लाइन होगा वो ये होगी। ठीक है, द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन वन इज दिस हमने निकाल ली। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करके माइनस उस साइड भेज के एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव करके ये आ गई। अब अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करूँ तो इसकी वैल्यू वन बाई दोनों के कोफिशिएंट को कंपेयर कर लिया, पी क्यू इज इक्वल टू -1 आ गया। अब मैंने कंपेयर क्यों किया, क्योंकि हमें दे रखा था कि ईच पेयर बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन द अदर पेयर। इसका मतलब इसके जो पेयर ऑफ बाइसेक्टर्स होगा, एंगल बाइसेक्टर्स होंगे, वो
इसी इक्वेशन के इक्वल होंगे, तो इसलिए मैंने कंपेयर कर लिया, तो इससे मेरे को वैल्यू मिल गई। आगे है जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन एक्स वाई। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम ये देख रहे थे कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है ओरिजिन से पास हो रही है, और अब अगर हम देख ले कि ओरिजिन से पास हो रही हो तो ठीक है, तो इक्वेशन हमें पता है क्या बन जाएगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस 2g(x) प्लस 2f(y) प्लस c इज इक्वल टू 0। बेसिकली एक्स और वाई का भी कोफिशिएंट बनेगा। अब एंगल सेम रहेगा, एंगल जैसे निकालते हैं वैसे ही निकालेंगे, बाइसेक्टर भी सेम रहेगा। अब कंडीशन फॉर जनरल इक्वेशन फॉर स्ट्रेट लाइंस, मतलब जनरल इक्वेशन ये जो है वो स्ट्रेट लाइंस को ही रिप्रेजेंट कर रही है। इसकी कंडीशन क्या है, ये फर्स्ट चैप्टर में हमने लीव किया था, तो इसकी कंडीशन क्या आएगी, मॉडुलस डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट किसका, ए बी सी एच जी एफ। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं एक्स वाई, और यहाँ पे ले लिया हमने सी एक्स वाई सी। तो एक्स का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, एक्स वाई का कोफिशिएंट एच, एक्स सी का कोफिशिएंट मतलब कांस्टेंट का कोफिशिएंट 2g, वाई एक्स वाई का कोफिशिएंट एच, वाई स्क्वायर का बी, वाई कांस्टेंट देखो 2f बन रहा है ना, तो f, तो ऐसे करके निकाल लिया। ठीक है, तो ये इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 होगा। अब ये अगर सेटिस्फाई करती है ना, तभी ये जनरल इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को ही रिप्रेजेंट करेंगे, वरना कोई भी पेयर हो सकता, कोई भी कर्व हो सकता है वो। ठीक है, परपेंडिकुलर का फॉर्मूला वही रहेगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 0, कोइंसाइड भी उसी टाइप से करेंगे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 80। अब है थोड़े से एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके भी। For what values of lambda does this equation represent two straight lines? Show that if equation represent two straight lines, the angle between them is this. तो अब हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, हमें पता है इसका ए बी सी एच जी एफ, या फिर आप सीधे से ये भी याद रख सकते हो, ये भी याद रख सकते हो, ये 0 आना चाहिए। अब यहाँ से ए बी सी की ये इक्वेशन लिखनी बहुत ज़रूरी है कि हम कंपेयर किससे कर रहे हैं। तो कंपेयरिंग इट विद जनरल इक्वेशन दिस, हमें ए एच बी जी एफ सी की वैल्यू मिल जाती है। यहाँ से हम इस पर पुट करेंगे, इधर से हमें लैम्डा की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, लैम्डा की वैल्यूज़ मिल गई। अब लैम्डा की वैल्यू मिल गई, और अब हमें पता है एंगल कैसे निकालते हैं, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी बाय में ए प्लस बी। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया। आगे है प्रूव दैट द इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट पेयर ऑफ टू स्ट्रेट लाइन्स, फाइंड ऑल्सो फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और एंगल बिटवीन दैम। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे रिप्रेजेंट करेगा कोई भी, जब ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, मतलब इस ए बी सी प्लस 2gfh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, तो पहले तो हमें ये प्रूफ करके दिखाना है। उसके बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे कैसे, एक्स में क्वाड्रेटिक मान लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, दो इक्वेशन आ जाएंगे, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। फिर ये भी कर सकते हैं कि इन दोनों की अलग से स्लोप निकाल के, यहाँ पे तो देखो प्रोडक्ट आ रहा है -1, तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि 90 डिग्री है। वरना सिंपल जैसे हम करते आ रहे हैं वैसे भी कर सकते हैं, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी बाय में ए प्लस बी, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे है शो दैट इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट पेयर ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइंस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम। अब देखो इसमें पैरेलल स्ट्रेट लाइंस की पेयर बन सकता है, कैसे बन सकता है, उधर तो हमें ये कहा था कि ओरिजिन से ही पास करनी चाहिए, तो तब तो कोई हो ही नहीं सकती कि मान लो ये लाइन है तो इसके पैरेलल ओरिजिन से भी पास करे, तो ये हो ही नहीं सकती। लेकिन अब तो हमें ऐसा कुछ बाउंडेशन नहीं है ना कि ओरिजिन से पास होनी चाहिए, तो अब पेयर ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइंस भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, शो दैट इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट दिस। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल लेंगे। एक्स में क्वाड्रेटिक लेके पूरी की वैल्यू निकाल ली, और हमारे पास एक्स और वाई में एक इक्वेशन आ गई, दो इक्वेशन आ जाएंगी। ठीक है,
अब इनका स्लोप निकाल लिया, स्लोप इक्वल है तो पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल आगे पैरेलल, इन्होंने शायद स्लोप नहीं निकाला, शो दैट, हमें शो करना है कि ये पैरेलल हैं तो हम स्लोप्स निकालेंगे और स्लोप्स इक्वल आ जाएंगे, ठीक है, ये हम करेंगे। अगला है डिस्टेंस बिटवीन देम निकालना है। तो अब आप इस पर आर्बिटरी कोई भी कोऑर्डिनेट ले सकते हो जो इसको सेटिस्फाई कर रहा हो, ठीक है, इसको अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो वो हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला, एक्स वाई को इस पर पुट करके यहाँ पे आ जाएगा बाय वे एक्स का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने पॉइंट्स ले लिए, लाइंस दिस नाउ स्लोप ऑफ दिस इज इक्वल टू, ठीक है, इन्होंने स्लोप निकाल के इक्वल प्रूफ की हुई है, तो ये कर दी इन्होंने। आगे है पुटिंग y इज इक्वल टू 0 वी गेट x इज इक्वल टू 4, तो इन्होंने 4 और 0 ले लिया, ठीक है। तो यहाँ से हमने डिस्टेंस भी निकाल ली जैसे आगे पीछे की थी। फोर्थ एग्जांपल देखते हैं हम, इसमें हमें कह रखा है कि P1 और P2 लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स हैं जो हमने इस इक्वेशन इस कोऑर्डिनेट से ड्रॉ किया है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पे, और हमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन भी दी हुई है। तो हम मान लेते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है ये है कोई पॉइंट P जो कि हमें दे रखा है -1 और 2। अब इसकी परपेंडिकुलर P1 और इसकी परपेंडिकुलर P2 पे जा रही है, तो इनका प्रोडक्ट हमें इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम इनके सेपरेट इक्वेशन निकाल लेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू, दो आगे सेपरेट इक्वेशन, और उसके बाद हम P1 और P2 की वैल्यू निकाल लेंगे, दोनों की मल्टीप्लिकेशन करके ये आ जाएगा। आगे है फाइंड एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस, ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स पैरेलल टू दीज एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। सबसे पहले हम एंगल निकालेंगे, ए कंपेयरिंग इट विद दिस इक्वेशन, ए एच बी की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, एंगल आ गया ये। आगे हम इक्वेशन दोनों के सेपरेट इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है, ताकि हमें स्लोप मिल जाए। दोनों की सेपरेट इक्वेशन निकाल ली, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, इन्होंने ऐसे लेट कर लिया, डायरेक्ट ये लेट कर लिया, इक्वेशन ऑफ एनी लाइन पैरेलल टू सेकेंड इक्वेशन दिस, ये इक्वेशन आ गई थी 2, ठीक है। इक्वेशन ऑफ एनी लाइन पैरेलल टू दिस विल बी दिस, मतलब बेसिकली कांस्टेंट की वैल्यू अलग होगी ना, कोफिशिएंट तो सेम ही होते हैं, ये देखो इधर इसकी वैल्यू कांस्टेंट की वैल्यू अलग होगी, कोफिशिएंट सेम होते हैं पैरेलल लाइंस के। तो यहाँ से अब हमें क्या कह रखे है, ये 1 2 से भी पास कर रही है, तो ये 1 2 कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करना चाहिए इसको, तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई, तो ये आ गई इक्वेशन। तो फर्स्ट लाइन की आ गई, सेकेंड लाइन की भी ऐसे ही इक्वेशन आ जाएगी। बाकी हम ऐसे भी कर सकते थे कि इसका स्लोप निकाल लिया, इसका स्लोप निकाल लिया, और पहले जैसे करते थे y इज इक्वल टू m x, सॉरी y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, तो यहाँ पे y1 और x1 की वैल्यू 1 2 पुट कर सकते थे, ठीक है, और फिर ऐसे ही स्लोप निकाल के ऐसे निकाल सकते थे, मतलब दोनों मेथड ठीक है। आगे है एग्जांपल 6, प्रूव दैट जनरल इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट 2 पैरेलल स्ट्रेट लाइंस इफ, ये 2 कंडीशन दे दी, प्रूव दैट डिस्टेंस उनका ये है। तो सबसे पहले हम जनरल इक्वेशन लेट कर लेते हैं कोई भी पैरेलल स्ट्रेट लाइंस की, दिस एंड दिस पैरेलल स्ट्रेट लाइंस है, इसलिए हमने x और y के कोफिशिएंट चेंज नहीं किए, बस कांस्टेंट टर्म चेंज कर दी, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करके ये आया है। हैंस यहाँ से a b c h g और f की वैल्यू निकाल ली। अब यहाँ पे h स्क्वायर की वैल्यू निकाली, ये आ रही है l स्क्वायर m स्क्वायर, l स्क्वायर m स्क्वायर क्या है, a और b, तो फर्स्ट इक्वेशन सेटिस्फाई होगी कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या है, बी जी स्क्वायर निकालेंगे, जी की वैल्यू क्या है एल एन प्लस एन डैश बाई 2, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, ये सॉल्व करके ये एफ स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। आगे हमें पैरेलल इन दोनों का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला लगा दिया इन्होंने डायरेक्ट, वरना वही करते अपन कि एक कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो इसमें से निकालेंगे, तो ऐसे नहीं किया इन्होंने, सीधे डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस निकाल लिया। क्या होता है फॉर्मूला, एन माइनस एन डैश, मतलब कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म्स की सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे मॉडुलस होता है, बाय में एक्स और वाई का
कोफिशिएंट्स के स्क्वायर का सम। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई। अब हमारे पास वैसे ही n माइनस एन डैश की वैल्यू तो है नहीं, प्लस की वैल्यू है और मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू है। इसको इसमें कन्वर्ट किया और जो भी वैल्यूज़, अब हमें ना एल एम एन एन डैश इसमें इक्वेशन नहीं छोड़नी, क्योंकि ये तो हमने लेट किए थे। तो हम इसको जो भी वैल्यूज़ हैं हमारे पास इसमें से देख के जो भी वैल्यूज़ हैं सारी डाल देंगे और ये आ जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। If equation this represent two straight lines at 90 degree, show that square of distance of their point of intersection from origin is this. अब इन्होंने कह दिया कि दो स्ट्रेट लाइन्स है ऐसे, ठीक है, ये उनका कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पी क्यू है, कुछ करना नहीं है, बस ऐसे ले लिया। तो ये राइट एंगल पे हैं, तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो ओरिजिन से, ये ओरिजिन ले लिया हमने, इसका जो डिस्टेंस होगा ये होगा एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर बाय में बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसको एक तो आप फर्स्ट चैप्टर के थ्रू वो ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस करके भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी ये वाला मेथड थोड़ा ज़्यादा इजी है और इस चैप्टर के अकॉर्डिंग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के अकॉर्डिंग तो यही करना चाहिए। लेट इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट, यहाँ पे हमने दो लाइंस मान ली, जैसे हम पहले मानते थे y इज इक्वल टू एम एक्स एम वन एक्स और y इज इक्वल टू एम टू एक्स, ऐसे इसमें ये मान ली दोनों, ठीक है। दोनों की मल्टीप्लिकेशन करके a b c g h f इनकी वैल्यूज़ निकाल ली। अब इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, वही 2 3 1 2 करके ये वाले फॉर्मूले से दिस x और y की वैल्यू निकाल ली। अब देखो इन्होंने इसकी वैल्यूज़ को क्या मान लिया, इसको इंटरसेक्शन को x1 और y1 ले लिया। तो डिस्टेंस ओ सी डिस्टेंस कैसे निकलेगी, स्क्वायर रूट x1 माइनस ज़ीरो का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस ज़ीरो का होल स्क्वायर। तो बेसिकली क्या आ गया, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो यहाँ से हमने x1 और y1 की वैल्यूज़ तो निकाल ली, इसमें पुट कर देंगे या फिर स्क्वायर करके सम कर दिया, यह आ गया। अब सब्ट्रैक्शन की वैल्यू तो है नहीं हमारे पास, प्लस की है। कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ देख कर आपने इसमें सोल्व करनी है। इवन एक्चुअली आपके पास इसकी वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। और हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ईजिली, ठीक है। आगे ये फुल कंसंट्रेशन से सोल्व करना है। आगे है लास्ट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ द टू लाइन्स जॉइनिंग द ओरिजिन टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन एंड कर्व हुज इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। इसमें हमें क्या निकालना है, मान लो ये कर्व है कुछ, ठीक है, ये एक लाइन जा रही है कर्व से पी क्यू पे इंटरसेक्ट कर रही है। अब ये जो पी इंटरसेक्शन का पॉइंट जो है ये ओरिजिन से एक लाइन बना देगा, ये भी लाइन बना देगा। अब इन दोनों OP और OQ की लाइन की पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस निकालनी है हमें, इसकी इक्वेशन निकालनी है मतलब। तो कैसे निकालेंगे यहीं पे देख लेते हैं। यहीं पे देख लेते हैं कि लाइन हमने मान ली ये है, इधर हम इसको बाय में n कर देंगे दोनों साइड, तो इक्वेशन ये आ जाएगी। हमें बेसिकली इसको ना होमोजेनियस बनाना है। फिलहाल ये x और y की टर्म्स है ना, तो इसको होमोजेनियस बनाने के लिए x इंटू 1 y इंटू 1 दिस टर्म इंटू 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, ये ऐसे करके सॉल्व कर देंगे तो ये होमोजेनियस इक्वेशन आ जाएगी। और ये इक्वेशन जो है वो टू स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है जो ओरिजिन के थ्रू जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे ना, मतलब यहाँ पे वैल्यूज़ होंगी तो देखने में ज़्यादा सही लगेगा। आगे है एग्जांपल्स हैं, फाइंड द लाइन जॉइनिंग द रीजन टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस। इस लाइन को हमने कन्वर्ट करना है 2x प्लस वाई। अब यहाँ पे दिस इंटू 1
दिस इंटू 1 का स्क्वायर करके इसमें पुट करनी है, ये आ जाएगी इक्वेशन, ठीक है। और क्या करना था, एंड शो दैट दे आर परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, ये भी शो करना है। तो इसकी ए और बी की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -1 है, तो ए प्लस बी क्या आ रहा है 0, तो ये परपेंडिकुलर होगा। आगे है प्रूव दैट द angle between the lines joining the origin to points of intersection of straight line this with curve is this। इसमें हमने क्या करना है, लाइन निकालनी है, लाइन की इक्वेशन निकाल लेंगे, ठीक है। ये आ जाएगी हमारे पास लाइन की इक्वेशन, यहाँ से टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे और थीटा को इसके इक्वल आ गया, तो ये हैंस प्रूव्ड। आगे फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन joining the origin to point where straight line this meets the curve, find the value of k so that equation of straight lines thus obtained may be at right angles। मतलब पहले तो हमें ये इक्वेशन दे दी कर्व की, अब ये कर्व की इक्वेशन है इसलिए हम k की वैल्यू भी नहीं निकाल सकते, वरना हमारे पास वो डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला था उससे निकाल लेते। तो हमें ये दे दिया, ये इस टाइप से, ये इससे पास हो रहा है ओरिजिन से। अब हमें क्या कहा है, पहले तो हमें इक्वेशन निकालनी है, देखो इस टाइप से, ये हमें परपेंडिकुलर दे रखा है, ये एक लाइन है, ये एक कर्व है, ठीक है, पी क्यू पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो हमें क्या दे रखे, इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है, इस कर्व की इक्वेशन दे रखी है, इनकम्प्लीट दे रखी है, के की वैल्यू निकालनी है। और हमें क्या दे रखे है कि ओ पी और ओ क्यू जो है वो परपेंडिकुलर है, तो के की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले तो हम इक्वेशन निकाल लेंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस इसकी, दिस इज इक्वल टू 1, यहाँ पे पुट करके ये इक्वेशन आ जाएगी। अब a प्लस बी इज इक्वल टू 0 होता है उस परपेंडिकुलर होने के लिए, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0 से k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। आगे है प्रूव दैट स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस मेक्स इक्वल एंगल विद द एक्सिस। इक्वल एंगल विद द एक्सिस का मतलब क्या है, पहले तो हम इक्वेशन निकाल लेंगे, ये पूरी इक्वेशन आ गई, ठीक है। यहाँ से m1 और m2 की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट ही आ रही है m1 m2 की वैल्यू, क्योंकि y इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 12x आ रहा है, तो m1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ m2, और जहाँ पर भी m1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ m2 आ जाए, इसका मतलब है वो एक्सिस के साथ टू लाइन्स मेक इक्वल एंगल्स विद द एक्सिस, ठीक है। We know that condition that two lines not parallel make equal angles with the axis is m1 is equal to m2, मतलब स्लोप जो हैं वो उनके अपोजिट इक्वल होने चाहिए। आगे है फाइंड इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन दिस। तो इन्होंने क्या कह दिया, सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस जो इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर रहे हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को, ठीक है। फिर इनके भी बाइसेक्टर निकालना है, तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ दिस निकाल लिया, दिस, ठीक है। उसके बाद ए बी एच की वैल्यू हमें पता है, बाइसेक्टर की इक्वेशन निकाली। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट्स टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन विद कर्व दिस, प्रूव दैट दे आर परपेंडिकुलर इफ दिस। सबसे पहले हम होमोजेनियस कन्वर्ट करेंगे उसे इक्वेशन को, ठीक है। ए बी एच की वैल्यू निकल जाएगी हमारे पास। अब विच इज द ये मतलब कंडीशन, ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब इन्होंने क्या कहा है हमें, प्रूव दैट दे आर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का सम 0 होगा, इसका सम 0 करके हमारे पास सेम कंडीशन आ रही है, हैंस प्रूव्ड। आगे है शो दैट द लाइन्स जॉइनिंग ओरिजिन टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस कर्व आर एट राइट एंगल इफ दिस इज इक्वल टू दिस। अब इन्होंने हमें दो कर्व दे दिए, एक लाइन नहीं दी, दो कर्व दे दिए, तो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। इसमें हम लाइन कैसे निकालते हैं, ये हो गया कर्व S1, ये हो गया S2, कैसे भी रिलेट कर सकते हो। अब इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। बेसिकली क्या किया, ये एक कर्व की इक्वेशन है, ये दूसरे कर्व की इक्वेशन है, दोनों को माइनस करेंगे तो ये वाले टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन ये आ जाएगी, ये होगी इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ से इक्वेशन को इज इक्वल टू 1 वाली फॉर्म में पुट करेंगे, ठीक है। और इसको फिर इनमें से किसी भी कर्व की एक इक्वेशन को होमोजेनियस प्रूव कर देंगे, होमोजेनियस इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे।
होमोजेनियस इक्वेशन में कन्वर्ट होके ये वैल्यूज़ आ गई, तो इनके कोफिशिएंट का सम जो है वो 0 के इक्वल होगा, क्योंकि हमें क्या कहा है इन्होंने कि ये राइट एंगल्स पे हैं। तो यहाँ से ये कंडीशन आ गई विच इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशंस। ठीक है, आगे आपकी 2D एक्सरसाइज है और मिसलेनियस है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सेकंड चैप्टर का बेसिक्स भी ख़त्म होता है।